स्टार्ट कर लिए आज का सफ़र और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है सरगोदा। ये देखिए, ये हमारा काफ़िला रेडी होकर निकल पड़ा है। यार फोन लेना ना पहाड़ों में आ रहा हूँ, बड़ा मिस किया है यार। असल सवाल वाकई गर्मियां ने और वक्त उमराट का जन्नत जन्नत। ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए पहाड़ों को देखते, एक दूसरे के साथ रेसें लगाते और रास्ते की खूबसूरतियों को एडमायर करते हुए हम एक मोटरवे से दूसरे मोटरवे और एक टनल से दूसरी टनल होते हुए कोई लगभग 6 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद हम रात के टाइम किवाई पहुँचे। वहाँ से हमने गाड़ियाँ पार्क की और जीपें ले ली और जीपों पे आगे गए तो और ही मंज़र हमारा इंतज़ार कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पे जाके जीपें इससे आगे नहीं जा सकती थी जब तक उनके टायरों पे चेन नहीं लगनी थी। तो हमारे ड्राइवर ने भी सारे टायरों पे चेन लगाई और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके वो रेडी हुआ और फिर हम आगे बढ़े। ये ऐसी बेपनाह बर्फ़बारी और इस तरह का रास्ता हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो हम में से ज़्यादातर के लिए ये बिल्कुल नई चीज़ थी, जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार स्नो देख रहे थे। तो बड़ा ही हैरत अंगेज़ सा ये काम था। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम होटल पहुँचे, सामान रखा और थके हारे खाना खा के सो गए। सुबह तैयार होकर होटल के कमरे से जब बाहर आए तो जो मंज़र हमने देखा वो वाकई काबिल रश्क था। लहराती हुई राहें, खोले हुए हैं बाहें, ये हम आ गए हैं कहाँ। पलकों पे गहरे हल्के हैं रेशमी धुंधल के, ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ, ये हम आ गए हैं कहाँ।
जरा पर्वतों पे घटाएं हमारी दास्तां हौले से सुनाएं। सुनो तो जरा ये फूलों की वादी हमारी ही कोई कहानी है सुनाती। सपनों के इस नगर में यादों की रह गुजर में ये हम आ गए हैं कहाँ। ये हम आ गए हैं कहाँ। जो राहों में है रुत ने सोना बिखेरा सुनहरा हुआ तेरा मेरा सवेरा। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में बस एक आग सी जलती है दो दिलों में। हवाएं सनसनाए बदन कांप जाए ये हम आ गए हैं कहाँ। हाँ ये हम आ गए हैं कहाँ। हमें पता चला कि 3 दिन बर्फ़बारी जारी रहेगी और रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, तो हमने उसी दिन वापस जाने का फ़ैसला किया और अपनी जीपों को बुलाया और वापसी का सफ़र नापा। आगे का सफ़र बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, ये कोई बंदर नहीं है बल्कि एक जीता जाता इंसान है जो कि ड्राइवर का माविन और मददगार है। वो उसको डायरेक्शन भी बताता है और प्लस जीप को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए और हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए जो इतनी मेहनत और जानफशानी से काम करते हैं। पहले तो लगा कि शायद पत्थर मारने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बड़ा ही अजीबो-गरीब रास्ता है और हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें रास्ता किधर है और खाई किस तरफ है। और बस अल्लाह का नाम लेके रोड के दरमियान रख के गाड़ी हम आहिस्ता आहिस्ता जाए जा रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है। और आप ये देखिए कितनी गहराई है, एक तरफ सिर्फ दरख्तों का सहारा है और बर्फ़ पे अगर स्लिप हो जाए तो रोकने वाली भी कोई चीज़ नहीं। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा ही ख़तरनाक सफ़र किया और बड़ा ही यादगार सफ़र रहा। आई होप कि आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और आपको भी मज़ा आ रहा होगा। आगे आगे देखते जाइए, इससे भी बहुत खूबसूरत व्यूज़ आने वाले हैं। मेरे दोस्तों ने इस वक्त आंखें बंद की हुई थी और दिल ही दिल में विर्द कर रहे थे और अपनी खैरियत की दुआएं मांग रहे थे। और इतनी सख्त सर्दी में मैं हाथ पैर निकाल के आप दोस्तों के लिए ये फिल्म बना रहा था।
आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। खुदा की पनाह, ऐसा बम्पी रास्ता मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ऐसे हम उठ के छतों को टकरा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। ये लम्हे अभी तक याद आते हैं तो और ये देखिए कुदरत के क्या खूबसूरत मनाज़िर। यहाँ पे हमने फ़ैसला किया कि थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ व्यूज़ लेते हैं। और ये देखें कुदरत की खूबसूरती, कुदरत का शाहकार। ओह माय गॉड, ता हद्दे निगाह क्या खूबसूरत मंज़र है। बादल हमारे पैरों के नीचे थे और क्या ही मंज़र था। दिल चाह रहा था कि उड़ के इन बादलों में चला जाऊं। अनबिलीवेबल। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। शोग्रान का ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट सीन था। आई जस्ट लव्ड इट। वहाँ से निकल के एक बार फिर हम ऊंचे नीचे रास्तों से बड़ी तेज़ी से नीचे उतरने लगे। दिल धक धक कर रहा था और खौफ सता रहा था कि कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, क्योंकि इन बर्फीले रास्तों पे स्लिपरी बहुत होता है और कुछ भी रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती। ये बड़ा ही रिस्की सफ़र था, लेकिन आज जब हम याद करते हैं हमें उतना ही अच्छा लगता है। थोड़ी ग्रीनरी नज़र आई तो दिल को हौसला हुआ कि शायद हम पहाड़ों से नीचे आ गए। और जल्दी ये खुशफहमी भी दूर होगी, क्योंकि मज़ीद पुरख़तर और पुरपेच रास्ते हमारे मुंतज़र थे। और जैसा किसी शायर ने क्या खूब कहा है, एक और दरिया का सामना था मुझे ताबिश, आग का एक दरिया पार करने के बाद मैंने देखा। यार ये शायर लोग अब मेरी शायरी में गलतियाँ ना ढूंढ के बैठ जाना। शायरी वारी कोई नहीं आती मुझे, ठीक है, इसलिए एडवांस माजरत। और यूं एक और पड़ाव आ गया हमारे रास्ते में। क्या ही खूबसूरत मंज़र था। और मैं आज भी शुक्र मनाता हूँ कि मैंने उसे कैमरे की आंख में बंद किया। कोई 100 से ज़्यादा दफ़ा मैं ये ख़ुद वीडियो देख चुका हूँ और अभी तक मेरा दिल नहीं भरा। क्या ही कमाल का मंज़र था। और सोचा कि चलें आप दोस्तों के साथ भी यही शेयर कर दूँ। यार ये अनबिलीवेबल मोमेंट्स थे। ये बस पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले लोग ही इंजॉय कर सकते हैं इसको। आई रियली मिस इट। आई लव्ड इट। अल्लाह अल्लाह करके पहाड़ों से नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ गए। 7-8 किलोमीटर का सफ़र हमने लगभग 1.25 घंटे में तय किया। जब किवाई पहुँचे तो जान में जान आई और पार्किंग से हमने निकाली अपनी गाड़ियाँ और रास्ता लिया। जब रास्ते में सर्विसेज पे पहुँचे तो सबको भूख लग रही थी, तो मैकडोनल्ड पे जाके हम सब ने बर्गर्स ऑर्डर किए और अपने अपने ड्रिंक्स लिए। सब ने खूब इंजॉय किया और बड़े मज़े से अपना खाना मील फिनिश किया। उसके बाद हम चले गए घरों का।